भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। आइए आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भोलेनाथ जी की सब प्रेरणा से आइए अगले श्लोक का थोड़ा सा गान करें। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। आइए कलिपावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भोलेनाथ कैसे हैं? कलातीत। अभी हमने बालकांड के 107 दोहे पर देखा था, भगवान सकल कला गुण धाम, सब प्रकार से सब कलाओं के वो धाम हैं। लेकिन यहाँ कलातीत, कलाओं से परे हैं, अर्थात जैसे संसार पारम शब्द है, ऐसे कलाओं से परे। सारी कलाएं उनकी कृपा का फल है, लेकिन फिर भी वो कलाओं से परे हैं, कलातीत हैं। कई लोग 16 कला कहते हैं, कई लोग 64 कला कहते हैं। गोस्वामी तो कहते सकल कला सब विद्याहीनो। तो भगवान शिव जी कैसे हैं? कलातीत, कलाओं से परे हैं। और दूसरी बात है कल्याण कल्पांतकारी। दोनों शब्द बड़े अच्छे दिए यहाँ पर। कल्याण का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, सबका कल्याण करने वाले। लेकिन फिर कहते हैं कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाले हैं, प्रलय करने वाले ये हैं। कल्पांत से भी जीवों का कल्याण होता है, ऐसा समझो। क्योंकि जीव उतने समय तक के लिए विश्राम तो कर लेते हैं। जब भोलेनाथ जी प्रलय कर देते हैं तो कम से कम जीव विश्राम कर लेता है। तो जितना सर्जन का महत्व है उतना महत्व विसर्जन का भी है। पालन सर्जन का महत्व है, लेकिन विसर्जन का भी है। भागवत जी कथा में दक्ष जी सर्जन करते हैं, प्रजापति हो गए हैं, और भोले बाबा विसर्जन करते हैं, इसलिए आपस में पड़ती नहीं, ऐसा संत कहते हैं। एक बनाए एक बिगाड़े तो कहाँ बनेगी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यहाँ कि कल्याण कल्पांतकारी है। कल्प के अंत में सबका संहार करने वाले भोलेनाथ जी भी सबका सदैव कल्याण करने वाले हैं। तो कल्याण करने वाले भी हैं, कल्प के अंत में सबका नाश करने वाले भी हैं, प्रलयंकर भी हैं ये। लेकिन आगे बड़ा अच्छा शब्द आया है जो आज मुख्य रूप से जिसकी चर्चा हमें करनी है। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सदा माने हमेशा सज्जनों को आनंद देने वाले। आहा, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी,
सदा सज्जनानंददाता पुरारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। थोड़ा सा हम ये ध्यान दें कि सदैव सज्जनों को आनंद देने वाले दाता हैं। दाता तो हैं ही हैं, पर सज्जनों को सदा आनंद देते हैं। सज्जन कौन है? वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा। भगवान सज्जनों की पीड़ा को नष्ट करते हैं, सज्जनों को सदैव आनंद देते हैं। इसलिए तो राम जी ने कहा, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। राम जी कहते हैं, सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। लोभी प्रिय जिमीदाम। तो ऐसे ही सज्जन को सदैव आनंद देने वाले भगवान शिव जी हैं। लेकिन सज्जन की परिभाषा बालकांड में बहुत अच्छी आई 8 दोहे पर, आप देखेंगे पाएंगे। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधु बाढ़ई जोई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। गोस्वामी जी कहते हैं, सज्जन कौन है? सकृत माने एकाध कोई, एक कोई समुद्र के समान होता है। समुद्र के समान सज्जन होता है, क्या मतलब? बोले जैसे समुद्र चंद्रमा को देख करके उसमें ज्वार भाटा आता है, प्रसन्न होता है, दूसरे को देख करके प्रसन्न होता है, वैसे सज्जन वो है देख पूर विधु बाढ़े जोई, दूसरों के उत्कर्ष को देख करके जो बढ़ता है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। ये है सज्जनों का लक्षण। सज्जनों का एक लक्षण बहुत प्यारा ये भी है, जिसको भगवान के भक्त अच्छे लगने लग जाएं। राम भगत प्रिय लागे ही जेही। परमात्मा के भक्त, साधु संत महात्मा महापुरुष आचार्य लोग जिसको अच्छे लगने लग जाएं, वो सज्जन है। इसलिए सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। जो दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, लेकिन जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। उत्तरकांड में दुष्ट का भी लक्षण है, दुर्जन का भी लक्षण है, तनकर संग सदा दुखदाई। लेकिन जो दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे की उन्नति को देख करके जिसके अंदर प्रसन्नता हो, ऐसा व्यक्ति सज्जन है। और उस सज्जन व्यक्ति का सदैव साथ देते भगवान शिव। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। त्रिपुर राक्षस को मारने वाले तारकासुर के तीनों पुत्र, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, बहुत तप करके तीनों पुर की रचना किया अलग अलग। लेकिन बाद में भोलेनाथ जी ने एक बाण से उनका संहार कर दिया, तब से भोले बाबा का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। त्रिपुर राक्षस को मारने वाले, तीनों नगरों का एक बाण से नाश कर देने वाले वो त्रिपुरारी जो दाता हैं, किसके लिए? सज्जनों के लिए। इसलिए आज का जो प्रसंग है, आज की जो चर्चा है, सिर्फ ये है कि हम सज्जन बनने का प्रयास करें। सज्जन बिना सत्संग के व्यक्ति बन नहीं सकता। सत्संग श्रवण करने से मज्जन फल पेखिए तत्काला काक होए पिक बकऊ मराला। सत्संग करने से व्यक्ति सज्जन बनता है, सत्संग नहीं करता तो व्यक्ति दुर्जन बनता है। फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे सज्जन का वास्तविक लक्षण क्या है, सज्जन में कितने गुण होते हैं, सज्जन कैसे बना जाता है,
बहुत सारी चर्चाएं फिर करेंगे। आज सिर्फ इतना कि यदि हम सज्जन बनेंगे तो भगवान शिव जी सदा हमारे लिए दाता बने रहेंगे। भगवान शिव जी दाता बने रहेंगे, आनंद भी देंगे, सब कुछ देंगे भी, क्योंकि वो पुरारी हैं। भयानक से भयानक संकटों से, जैसे त्रिपुर राक्षसों का 3 अलग अलग नगर थे, उनका एक बाण में एक साथ उनका नाश किया, ऐसे ही हमारी विपत्ति का नाश करके हमें अनेक प्रकार के आनंद से भर देंगे। इसलिए हमें हमारे जीवन में सज्जनता का आगमन होना चाहिए। मैं भोलेनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भोले बाबा आप ही कृपा करो कि दुर्जन से हम सज्जन बने, महापुरुषों के चरणों की सेवा करते रहें। मैं सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव।